we have to study about size of nucleus. The nucleus does not have a sharp or well defined boundary. जैसा कि हम लोग बनाते हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है. It's not like that. It does not have sharp boundaries and well defined edges. Actually, the nucleus is, in fact, depends on nuclear force and it changes. It violates the boundaries. Not much, but it violates. The size of the nucleus is R is equal to R0 A 1 upon 3. That is the radius of any atom with Z is equal to any number, atomic number 1 से लेके जहाँ तक वेरी करना हो ये वेरी है, और ये it is equal to R0 raised to A 1 upon 3. And this R is the atomic radius of any atomic number, any Z, and this is the basic radius of course, and that is hydrogen atom. ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, उससे बेसिक एटम कोई है ही नहीं, सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी नहीं है. तो ये हो गई हमारी द लीस्ट रेडियस, द मिनिमम रेडियस, द बेसिक रेडियस हाइड्रोजन एटम. सबसे सिंपल एटम होता है हाइड्रोजन एटम, उसकी रेडियस है ये. And we have R is equal to R0 1.2 into 10 raised to power minus 15, and that is equal to approximately 1.2 Fermi. ये वेरी करता है, ये फिगर बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट इट इज approximately 1.2 Fermi. And R0 is same, हाइड्रोजन एटम की रेडियस बोल लीजिए या एक वैल्यू बोल लीजिए कांस्टेंट विच इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, एंड A इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस. R0 इज कांस्टेंट, हाइड्रोजन की रेडियस जो है वो कांस्टेंट है. एक प्रोटॉन जिस न्यूक्लियस में हो उसकी रेडियस इतनी है, एंड दैट इज हाइड्रोजन एटम, एंड दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियाई. That means your R is equal to R0 A 1 upon 3. R0 is constant, fixed, approximately 1.2 Fermi. And now रेडियस जैसे जैसे A बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, रेडियस जो है वो इंक्रीज होती रहेगी. किस ऑर्डर में? दैट R is directly proportional to A raised to 1 upon 3. R changes when A changes, और A क्या है? A is mass number, और ये किसके बराबर है? ये A जो है ये बराबर है Z plus N, number of protons plus number of neutrons inside the nucleus. Radius of nucleus ranges from 1 Fermi to 10 Fermi. हाइड्रोजन की कितनी आई? 1.2 Fermi. तो ये लगभग 1 से 10 Fermi तक वेरी करती है. जैसे जैसे A बढ़ेगा ये जो फर्मीज हैं ये बढ़ते जाएंगे. किसी का हाइड्रोजन का 1.2 फर्मी है, हीलियम का और बढ़ेगा, लेड का और ज़्यादा बढ़ेगा, एंड इट इंक्रीजेस एज A इंक्रीजेस, जैसे जैसे A बढ़ेगा. सो द न्यूक्लियर वॉल्यूम इज, न्यूक्लियर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम तो किसी भी चीज़ का फिक्स्ड है. हमारे पास फार्मूला एंड दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब. व्हाट इज़ R? दैट इज़ 4/3 पाई R0 A raised to 1/3 cube, and that gives you 4/3 pi R0 cube A. ये 1/3 से 3 का मल्टीप्लाई हो गया, ये A. Now what is volume? Volume is, volume of any nucleus is कितना हो गया? 4/3 pi R0 cube A. जो आपकी रेडियस थी it is directly proportional to A raised to 1/3, and your volume is 4 constant, 3 constant, pi constant, R0 constant. ये वैल्यू तो फिक्स्ड हो गई, कांस्टेंट हो गई, ये फिगर फिक्स्ड आएगा. योर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. ये A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. नोट इट डाउन. रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू A raised to 1/3 एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू A. जैसे जैसे A बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा. Then we have, this is the composition, and let us talk about nuclear density. You very well know
that the density is defined as mass upon volume. Here, mass in AMU can be rewritten as A upon volume, अभी अभी आपने निकाला, and that is 4/3 pi r0 cube A. A and A goes off. अब क्या बचा आपके पास? ज़रा कैलकुलेट करिए और बताइए कि डेंसिटी कैसे डिपेंड करेगी. योर R डिपेंड्स ऑन A raised to 1/3. Your volume depends on A proportional to A. What about your density? Density is proportional to what? Think about it. This is nuclear volume. ये वर्कआउट किया, ये देखिए अभी मैंने बोला था ये कांस्टेंट है, सिर्फ A बच रहा है जिस पे डिपेंड कर रहा है, एंड दैट कांस्टेंट इज 7.24 into 10⁻⁻45 A meter cube, and that is nuclear density is mass upon volume, that is A upon V. A से A कैंसिल हो गया, दैट मीन्स न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट. अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बताइए कि न्यूक्लियर डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है. योर रेडियस is proportional to A raised to 1/3. Your volume is proportional to A. Your density is independent of A. A कहीं नहीं है. It does not depend on A. It is independent of A. What does this indicate? That nuclear density is a pure constant which is equal to 2.29 into 10⁻17 for all the nuclei from 1 to लेके जहाँ तक आपके एटॉमिक नंबर जाते हैं, जहाँ तक आपके मास नंबर जाते हैं, उन सब के लिए ये कांस्टेंट है और ये वैल्यू है 2.29 into 10⁻17 kg per meter cube. लेड के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी, हीलियम के लिए भी, यूरेनियम के लिए भी. न्यूक्लियर डेंसिटी इज अ कांस्टेंट फैक्ट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन A.